हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। काम में नहीं, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। अब कंटिन्यू फिर से आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसके 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और आज हम 5वां पार्ट अपलोड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बेस के क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे से आ जाते हैं। तो सबसे पहले कहना ये चाहेंगे कि जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो उस दिन हमने आपको डिटर्मिनेंट्स के जो है एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस की बात किया था, तो सारे फार्मूले मैंने बता दिया था। अब सीधे से हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चंस में दिख रहा है कि क्या कह रहा है, यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो बोर्ड पे आ गए हैं, अब चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक, तो कैसे इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखो कॉन्सेप्ट क्या कहा है, संरेख। अब संरेख होने का प्रतिबंध क्या बताया था, संरेख होने का प्रतिबंध क्या बताया था भैया। संरेख होने का प्रतिबंध डेल की वैल्यूज निकालते 0 के ऊपर, है ना। तो अगर डेल की वैल्यू 0 होती है तो ये संरेख होने का प्रतिबंध है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया संरेख है, यानी डेल इक्वल टू 0। अब डेल क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी वैल्यूज क्या होती है 1/2। फिर क्या हो गया डिटर्मिनेंट्स, और इसके बाद इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा a, फिर क्या हो गया 0, फिर कितना हो गया x। ठीक, अगला हो गया 0, फिर नेक्स्ट हो गया आपका b, फिर अगला क्या हो गया y। ठीक, फिर क्या होता है 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1/2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 0 हो जाएगा। तो 1/2 इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे किसके, तो r1 के सापेक्ष, यहाँ लिख देंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस बनेगा देखिए। ठीक, ये हो गया a और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट्स। अब ये पूरा आपका कॉलम और ये पूरा रो खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो खत्म, तो ये हमारा बचा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये b से गुणा होकर क्या हो जाएगा b1। ठीक, 1 से b, फिर यहाँ क्या लगता है माइनस साइन, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा y, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है 0, अब -0, अब 0 से कोई भी नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस क्या हो गया 1। अब इसके बाद क्या करना है, ये खत्म, ये खत्म, तो जब 0 से y को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 × y 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, और x से जब ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा bx हो गया। ठीक, और इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ab माइनस ay, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो चला, तो यहाँ 0 माइनस से तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और bx से मल्टीप्लाई होकर bx हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, अब जितने माइनस वाले पार्ट हैं सभी को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस कॉमन कर दो, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ay प्लस bx, और ये ab जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस ab हो जाएगा। ठीक, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है,
यहाँ देखो क्या ले आना है, 1 ले आना है। यहाँ हमारा क्या है, ए बी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी से इसको भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिख दोगे ए बी से दोनों ओर भाग करने पर, ए बी से दोनों ओर भाग करने पर, दोनों ओर भाग देने पर, ठीक। तो दोनों ओर भाग कर देते हैं। तो जब ए बी से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए बी, ठीक। फिर प्लस ये हो गया, फिर यहाँ हो गया बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, वाई अपॉन बी प्लस यहाँ क्या हो गया एक्स अपॉन ए और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका पद, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म्स को आगे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रूव, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि भिन्न के कामा 2 माइनस 2k कॉमा 1 माइनस के कॉमा 2k और -4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k संरेख है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए भी संरेख का कंडीशंस दे दिया गया है। तो यहाँ में के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये सभी क्या है, संरेख है, ऐसा इस क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो अगर ये संरेख है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी अभी जब मैंने आपको बताया था तो सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो क्या बताया था मैंने, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, देखो अभी हम फिर बता देते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था डेल इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो जब डेल इक्वल टू 0 होता है तो डेल की वैल्यूज, डेल मतलब क्या होगी, डिटरमिनेंट्स 1/2 और यहाँ पे इसके पॉइंट्स, तो पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यूज हो गई के, फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के, फिर अगला है आपका -4 माइनस के, ठीक। इसके बाद y की वैल्यूज हो जाएगी 2 माइनस 2k, फिर नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे हो गया y की वैल्यूज 2k और अगली वैल्यूज है आपकी 6 माइनस 2k और अगला कंडीशन क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक। और इस पर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 0 हो जाएगा। अब चाहो तो आप 1/2 लिखो और चाहो तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब इसके बाद देखो करना क्या है हमें, तो यहाँ पे अब इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे लिखोगे r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो खत्म। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2k, फिर यहाँ लग गया माइनस। अब यहाँ देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ डबल टर्म्स रहेगा, ठीक। तो चाहो तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 माइनस 2k, ऐसे लिख दो और बड़ा ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक। फिर यहाँ क्या लगता है माइनस, और फिर ये वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2k, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे देखो अब ये आपका पहला रो और दूसरा कॉलम खत्म, तो ये वाली वैल्यूज और ये वैल्यूज खत्म हो गई, तो ये हमारे दो एलिमेंट्स बचे, ये दो एलिमेंट्स बचे, ठीक। तो अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस के, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ माइनस साइन, ठीक। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 माइनस के, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हो गया अगला 1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1
और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म और ये खत्म हो गया, ठीक। ये कॉलम और ये पूरा रो खत्म, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस के और इंटू 6 माइनस 2k हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, फिर यहाँ माइनस साइन लग गया और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k। तो लाइट ऑफ हो गई थी, चली गई थी, इसलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2k और यहाँ पे हो जाएगा इंटू -4 माइनस k, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसको क्या हो गया 0, ठीक। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद में k की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक। तो जब यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो गया k और ये ब्रैकेट यहाँ पे कितना हो गया 2k और माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -6 और माइनस माइनस क्या हो गया +2k हो जाएगा। इसके बाद क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -2k, ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, ब्रैकेट जो है अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस के और यहाँ पे हो जाएगा माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 4, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के हो जाएगा, ठीक। ये आपका ब्रैकेट हो गया क्लोज। इसके बाद क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ प्लस और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा -6k, ठीक। अब -2k से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -2k और फिर ये माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस और फिर यहाँ हो जाएगा कितना 2k², ठीक। यहाँ जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8k हो गया और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2k² हो गया, ठीक। ये ब्रैकेट लगा के इसको 0 के इक्वल कर दिया, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ देखो 2k कितना हो गया 4k और यहाँ के से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा 4k से k गुणा होके हो जाएगा 4k², ठीक। ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -6k, ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गया तो 4 में 1 जुड़ जाएगा 5। अब 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना होगा -5 दूना 10 हो गया। फिर यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 से तो फिर गुणा होकर 5 दूना 10 के हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो पहले देखो यहाँ 2k² कितना हो जाएगा +4k² हो गया 4k², ठीक। फिर यहाँ देखो -6k -2k तो माइनस से माइनस प्लस 8 हो गया और +8 ये कैंसिल हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 क्या आ गया भैया 0, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो 4k कितना हो गया 8k² हो गया, ठीक। फिर यहाँ देखो 10k -6k तो 10 में से 4 घट जाएगा माइनस प्लस वाली संख्या बड़ी है तो ये हो जाएगा +4k हो गया, ठीक। यहाँ +6 या -10 तो फिर यहाँ हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कैंसिल नहीं माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 0 हो गया, ठीक। 4 कॉमन कर लीजिए तो जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k² धन k और माइनस का 1 क्या हो गया 0, ठीक। 4 को इधर पक्षांतर कर दो तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, अब ये 0 हो गया तो ये बन जाएगा आपका कितना 2k² प्लस करके और फिर कितना हो गया -1 0। अब इसके गुणनखंड कर डालो तो 2 1 कम 2, 2 में से जो है 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2k² प्लस 2k माइनस k -1 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ कॉमन कर लेंगे तो कितना कॉमन जाएगा 2k तो यहाँ पे हो गया कितना k+1, ठीक। यहाँ -1 कॉमन कर लो तो ये भी हो गया k+1 0। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा k+1 कॉमन तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ 1 कॉमन गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2k - 1 क्या हो गया 0, ठीक।
अब यहाँ से k की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यूज 1 इधर ट्रांसफर कर दो तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1। एक तो वैल्यूज हमें यहाँ से k की ये मिल गई, ठीक। अगली वैल्यूज ये निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर ट्रांसफर तो ये हो गया 2k इक्वल टू 1। तो k को इधर 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया k का मान। तो हमें क्या करना था, हमें k की वैल्यूज ही याद करना था कि k का मान याद कीजिए, जिसके लिए ये हमारे बिंदु जो थे वो क्या थे, संरेख थे, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस सीधे से आप कॉन्सेप्ट पे रखो और इसको सॉल्व कर लो, बस सीधे से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कहीं पे कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाकी आपके सामने सीधे इस आराम से कर सकते हो, ठीक। चलिए कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2,0 और 4,0 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका जो है समीकरण याद करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसका सल्यूशन करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक। तो बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, बिंदुओं 2,0, ठीक। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे इसका आंसर आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो बिंदु दे दिए गए। अब हम लोग जो वैल्यूज जानते हैं वो क्या होता है, 3 बिंदु होने चाहिए, ठीक। और सरल रेखा, अगर सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल इक्वल टू 0 होगा। भाई जैसे ये कोई लाइन है, ठीक, ये लाइन है, ये आपका पॉइंट हो गया 2,0, ठीक। और ये अगला पॉइंट हो गया कितना 0,4। तो अगला कोई बिंदु और है, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये P हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, ये हो गए, ठीक। तो ये है, अगर ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे स्थित है। अब सरल रेखा पे स्थित तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संरेख होंगे। तो संरेख होंगे तो डेल इक्वल टू क्या होता है 0। ये तो होता है संरेख होने का प्रतिबंध, यहाँ लिख देना संरेख होने का प्रतिबंध, है ना। तो संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग इसकी कंडीशंस को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 0 हो गया। अब चलिए फिर से क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट्स क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 0, फिर कितना हो जाएगा x, अगला पॉइंट हमारा x हो गया, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो गया 4, फिर कितना हो गया y, और अगला क्या हो गया 1 1 1, ठीक। इक्वल टू क्या हो गया 0, फिर 1/2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 0 खत्म का, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, ठीक। और फिर क्या होगा ब्रैकेट, अब ये खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक। फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस का y हो गया, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस साइन, फिर यहाँ क्या हो गया 0। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक। तो खत्म, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया। अब इसमें देखो ये खत्म, ये वाला कॉलम, ये रो खत्म, तो इसको जब 0 से y को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस साइन, और x से 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और ये हो गया आपका 0, ठीक। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 2 से 4 जब गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। माइनस ये हो गया 2y हो गया, ये आपका 0 खत्म। यहाँ 0 में से जब 4 घटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 4x बराबर कितना हो गया 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को इधर माइनस वाले उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक। तो 4x इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का 4x, माइनस 2y इधर जाएगा प्लस का 2y, और इधर इक्वल टू 8 है, ये हो गया। चाहो तो 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर दो, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x प्लस y, और इक्वल टू में कितना हो गया 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 4, और यही होगा हमारे सरल रेखा का समीकरण, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करना सीखिए और अच्छे से करिए, ठीक है ना।
तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपको जो भी डाउट आती है आप लोग हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कमेंट करके उसका जो है क्वेश्चन का जो है फोटो सेंड कर दीजिए। तो अगले वीडियो में जब हमको करेंगे तो पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे, सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, और कोई डाउट आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। यदि बिंदु A1, B1, A2, B2 और A1 माइनस A2, B1 माइनस B2 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाला जो है क्वेश्चन नंबर शायद 5 था, सिद्ध करने वाला था, वैसे ही क्वेश्चन भी सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दे दिया गया, ये आपके तीनों पॉइंट हैं जो कि क्या है, संरेख है। तो संरेख है तो संरेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है संरेख होने का प्रतिबंध, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, डेल इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया, डिटरमिनेंट्स क्या हो गया A1, फिर अगला हो जाएगा A2, और नेक्स्ट क्या हो गया A1 माइनस A2। अगला पॉइंट क्या हो गया B1, फिर हो गया B2, नेक्स्ट क्या हो गया B1 माइनस B2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 1/2 हमारा वैसे भी ट्रांसफर होकर 0 हो जाता है, तो चाहे तो देखो चाहे तो लाने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये देखो ये लिख दिया हमने, अब इसी को सॉल्व कर लेते, एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन करने के बाद जो भी वैल्यू जाएगी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ हो गया दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये 1/2 इधर ट्रांसफर करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1, ये हुआ ब्रैकेट है ना, ये खत्म, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा B2 माइनस, अब ये B2 हो गया, यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ध्यान रखो, तो ये आपका बन जाएगा B1 माइनस, लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, B2 हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक। फिर यहाँ क्या रख दिया माइनस, ये हो जाएगा आपका B1, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये क्लोज, तो मतलब ये कैंसिल, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा A2, और फिर यहाँ माइनस साइन ये हो गया, और फिर यहाँ जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, लेकिन ये माइनस इस माइनस को फिर से कर दिया प्लस, ठीक। और इसके बाद क्या हो गया +1 ये, ठीक। अब ये पूरा कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको A2 B1 माइनस A2 B2 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस साइन, अब यहाँ से जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो B2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इनसे मल्टीप्लाई जो है ये जो है गुणा हो जाएगा, और जब माइनस से ब्रैकेट तो चिन्ह भी बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और फिर ये हो जाएगा आपका A2 B2, ठीक। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो ये A2 B2 से ये A2 B2 कैंसिल, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ देखो ये आपकी हो गई B2 B2 2 B2, तो ये हो जाएगा 2 A1 B2 हो गया, ठीक। यहाँ माइनस जब B1 A1 से मल्टीप्लाई होके A1 B1 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ देखो A2 A A2 A तो ये 2 A2, और A2 से जब ये B1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 A2 B1 हो गया, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस A1 B1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया +1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो चेंज तो होने वाला नहीं, A2 B1 और ये हो जाएगा -A1 B2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो A1 B2 ये माइनस में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो दो में से एक घट जाएगा तो क्या बन जाएगा A1 B2 ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ देखो -2 A2 B1 यहाँ +A2 B1, तो ये माइनस में प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -A2 B1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A1 B2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका A2
B1 हो गया। ठीक, अब आपको देखो यहाँ जो प्रूव करना है, प्रूव करने वाले में क्या है, A1 एक साइड है, B1 एक साइड है, तो हमें क्या करना है, A2 को इधर ट्रांसफर कर देना, B2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम कंडीशन से लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, A2 इधर आया तो ये मल्टीप्लाई, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो ये आपका कंडीशन समझ जाएगा, A1/A2 और ये इधर चला जाएगा तो इक्वल टू B1/B2 हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये देखिए प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और इन सभी को हमने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब आपके बुक में अगर कोई क्वेश्चंस रह गया हो जो आपको सॉल्व करने पे नहीं आ रहा, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर किस पे 8401608669, ठीक, इस पे आपको कमेंट करना, मतलब भेज देना है इस नंबर पे, इस नंबर को सेव कर लो और इस नंबर पे भेज करके आप उस क्वेश्चंस को मतलब भेज दीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम उसका सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, तो मतलब सोल्यूशन करवा देंगे और तो इस तरह से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, तो आप लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। तो सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक, तो अगला कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है, वर्ग अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अवयव के साथ एक संख्या या एक व्यंजक संबद्ध किया जा सकता है, इसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए और है ना, ये ध्यान से चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे कलर चेंज कर देते, ये हो गया। तो सपोज करो अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक, ये है एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, जिसका वैल्यूज दे दिया गया है कितना, चलिए पहले हम लिख देते हैं एलिमेंट्स 2 -3, फिर क्या हो जाएगा 5, ठीक, फिर क्या हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 4, ठीक, फिर अगला हो जाएगा -1, फिर अगला हो गया 2, फिर अगला हो गया 3, ठीक। ये आपकी कोई जो है मैट्रिक्स है, ऐसे ये हो गई। ठीक, अब इसको अगर हम उस फॉर्म में मतलब डिटर्मिनेंट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे डेल, ठीक, डॉट ए, ऐसे लिखो, ठीक, या इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए, ये हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब डिटर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा 2 -3, फिर कितना हो गया 5, और ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 4, और ये हो गया -1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सारणिक भी कह सकते हैं। ठीक, तो डिटर्मिनेंट से मॉड ए, है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी वर्ग अवयव का सारणिक रूप। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या लिखा है, अव्युत्क्रमणीय। ठीक, तो अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको इसके जो है क्वेश्चंस पे जो है लिखा है अव्युत्क्रमणीय, जिसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग अवयव का सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो उस अवयव को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय कब होगी, जब हम अगर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और डिटर्मिनेंट्स में मॉड वैल्यूज अगर उसकी 0 के इक्वल आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा मैट्रिक्स या जो भी हमारी जो है सारणिक है, वो क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, जिसकी वैल्यूज क्या है, इक्वल टू
ये मैट्रिक्स हो गई और यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए 2 -1 और क्या हो जाएगा -6 और फिर क्या हो गया 3। ठीक, ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करो, है ना। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मॉडुलस की कंडीशंस में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको। तो अभी हमने आपको बताया और यार डायरेक्ट इसका एक्सप्लेन कर दूँ। तो मॉड में जब करेंगे तो एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ए इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जब 6 2 गुणा होगा तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 6, फिर फार्मूले में क्या लगता है माइनस, और इसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 कम 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना 6। अब 6 - 6 क्या हो गया 0। तो मॉड ए की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई 0। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट से या सारणी की वैल्यूज मॉड ए इक्वल टू 0 होता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी कंडीशंस। ठीक, तो सबसे पहले मॉड ए निकाल लो। अगर मॉड ए का मान 0 आ रहा है तो फिर वो क्या होगी, एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट देखो दिया गया है व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक, तो वो अव्युत्क्रमणीय अवयव था, ये क्या है व्युत्क्रमणीय, ये हो गया। ठीक, तो ये देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान 0 नहीं है, ठीक, ये ध्यान रखना 0 नहीं है, तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अब व्युत्क्रमणीय अवयव होने का कंडीशंस क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड निकालो मॉड ए, और अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया जो अवयव है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसका भी एक क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चंस। ठीक, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, ये हो गया, जिसकी वैल्यूज दे दी गई कितना 1 3, नेक्स्ट हो गया -2, फिर हो गया 4, ये। ठीक, अब इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया मॉड ए इज इक्वल टू, ठीक। अब इसको जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो गया, 4 से जब एक को यहाँ तिर्यक गुणा करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पहले 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना 4 1 कम 4, तो यहाँ पे कंडीशंस हो गया 4 1 कम 4। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो गया माइनस। इसके बाद क्या हो गया, ये आपका 3 से 2 गुणा होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ से मॉड ए इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारी जो मॉड ए है, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो दिया गया अवयव है वो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक, अवयव है, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में जान सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अभी और भी आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जान लेंगे और अगली एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो भी स्टूडेंट नया है वो लोग क्या करिए, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इसमें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप लोग जो सजेस्ट करें, उस कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।